विद्यादर्पणायते। अब आगे के पढ़ लो, आगे के। हाँ, देशयामी से लेके 10वें तक। देशयामी समीचीनम सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि श्रद्धाना परमार्थाना माप्तागम तपोवृताम त्रिमूलापूर्णमष्टांग्यम सम्यक दर्शनमस्मयम्। सर्वज्ञेन गमेशिना भवितव्यं नियोगेन च्युत्पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया नरागद्वेषमोहाश्च परमेष्टि परम ज्योतिर्विरागो विमलाकृति। अनात्मार्थम बिना रागई। 10 हो गए। मनुल्लंघ मदृष्टेष्ट विरोधकम विषयासावसातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरत्न तपस्वी सब प्रशस्यते। बस बस बस, बाकी के बाद में पढ़ें। रोज 10-10 पढ़ लिया करो तो रिवीजन भी हो जाएगा, भूलेंगे भी नहीं अपन है। ये बोले शासननाथ श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री समंत भद्रदेव की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की, मुनिवर श्री अजित सागर जी महाराज की। कलम ने क्या पढ़ा था अपन ने? लोक मूर्ता। ये लोक में जो प्रचलित मान्यताएं हैं उनमें धर्म की कामना से और कोई भी क्रिया करना, कोई भी जिसका कोई प्रयोजन नहीं निकल रहा उसमें धर्म मान के भी अपन करते जा रहे वो क्रियाएं, इससे हमारा लाभ होगा, कल्याण होगा, इस भावना से कोई भी व्यर्थ की क्रियाएं करते हैं तो वो सब काय में आएंगी? लोक मूर्ता। जैसे कैसा उदाहरण दिया था हमने कल? गधे वाला। हाँ, गधे के केस लॉन्च कर दिए थे कल महिलाओं ने बहुत सारी। एक कोई देवी हैं, उनका वाहन होगा वो, तो वहाँ पूजन करने गई तो उन्होंने कहा कि 2 बाल तोड़ के ले आना। सब महिलाओं 2-2 बाल तोड़ लिए, देखा सीखी। फिर क्या हुआ? गधे का उससे पूछा गया क्यों तोड़ के लाइन? उनने तोड़े थे तो हमने तोड़ लिए। बस कोई आंसर नहीं था किसी की। इसका देखा देखी गतानुगतिक जी कहलाता। तो इसमें क्या होता? लोक मूर्ता के अंतर्गत आएगा। एक और उदाहरण बताया था कल वो कि राजा वाला, कि वो राजा के यहाँ पे वो हर महिला को, वो जैन हुए चाहे हिंदू हो, सब महिलाओं को वो भ्रष्ट करता था। तो उसके आज तक वो परंपरा चली आ रही कहीं कहीं कि जैसी बहू का, नई बहू आती है कोई तो घर में नहीं आती, वो सीधी किसके यहाँ जाती है? अड़ोस पड़ोस में उतर जाती है। उसके बाद 2-4 घंटे बाद, कुछ घंटे बाद वो घर आती है। अभी भी ये परंपरा कहीं कहीं चलती है, सीधी घर नहीं आती बहू। वो कहते कि अमांगलिक माना जाता। अमांगलिक क्या? अमांगलिक इसमें बहू स्वयं में मांगलिक है। तो इसमें विवाह के बारे में बताया था कि विवाह में कितनी रूढ़ियाँ चलती रहती हैं। रात में भोजन करेंगे, रात में शादी करेंगे, देवता प्रसन्न हो जाएंगे हैं जी। का सब क्या है? लक्ष्मी जी के लिए बुलाने के लिए क्या करते हैं? दीपावली के दिन तिजोरी खोल के रखते हैं कि लक्ष्मी जी आएंगी। लेकिन क्या होता? और कोई आ जाता लक्ष्मी जी की जगह भर के ले जाता। अच्छा मिला आज, बढ़िया तिजोरी खुली खुलाई मिल गई। कितना दयालु उपकारी है जी मालिक कि मालिक की मनसा क्या थी कि कौन आएगा? लक्ष्मी आएंगी। लेकिन कोई देव आ गया तो दिल ले गया भर के, पूरा जिंदगी भर की कमाई मिथ्या मान्यताओं के चक्कर में सब गंवा दी अपन ने। ये सब काय में? लोक मूर्ता में आएंगी सब। कोई भी कुरीतियाँ हैं जो इनका कोई सेंस नहीं निकलता जीवन में, तो वो सब क्रियाएं काय में आएंगी? लोक मूर्ता के अंतर्गत आएंगी। अब आप लोग समझदार हो कि कौन कौन सी चीज़ें अपन करते हैं, क्रियाएं। हर क्रिया का महत्व दिया है आगम में, और उनके जानकार जो मुनिराज हैं या पंडित वगैरह हैं उनसे पूछो कि क्या मतलब क्या है इन सब क्रियाओं का, तो वो बताएंगे इसका अर्थ। नहीं तो अपन करते जा रहे हैं जिसका अपन को खुद नहीं मालूम कि हम क्यों कर रहे हैं वो क्रिया,
और अपन बिना कोई मतलब के करते जा रहे थे, फिर वो तो मूर्ता में आएगी। ये सजग होके कोई क्रिया करें, और जो भी क्रिया करते दिन भर में उन सबके एक बार बैठ के लगाना थोड़ा हिसाब किताब कि हम कौन सी क्रियाओं के बारे में जानते हैं। जैसे नहाना है, नहाना क्यों नहाते? धर्म मिलता है नहाने से, क्या है? शरीर की शुद्धि के लिए नहा। बस इतना है कि शरीर अपवित्र ना रहे। जो पाप के संस्कार घर के थे वो वहीं छोड़ के, और हम नहा धो के मंदिर जाएंगे, भगवान के मंदिर में जाएंगे, वहाँ पे हम ये संस्कार लेके नहीं जाएंगे। और फिर नहाने के बाद फिर भी कोई भी चीज़, कपड़े अपड़े या गंदगी को छूना नहीं। कोई नहाने के बाद भी झाड़ू पोछा कर देता तो वो गलत है। हम तो पवित्र हैं, नहा लिया हमने। अरे नहा लिया तो क्या दिन भर के लिए थोड़ी नहा लिया, मंदिर के लिए नहाया था। मंदिर से आप आके फिर बाद में करना जो करना, फिर नहा लेना। लेकिन अभी तो तुम कैसे हो गए, मंदिर के लिए तैयार हो गए हो आप, तो मंदिर के लिए नहाना अनिवार्य है। जब तो आपके घर के संस्कार वहीं के वहीं रहेंगे। और नहाना किन के लिए अनिवार्य नहीं है? हाँ, किन के लिए नहीं है? हाँ, रत्नात्र से पवित्र हैं या ब्रह्मचारी हैं जिनका बहुत समय से ब्रह्मचर्य व्रत है, उसी कपड़ों में वो शौच भी होआएंगे, उसी कपड़ों में लघु शंका आदि भी करेंगे, और उसी कपड़ों में वो भोजन भी करेंगे। अभिषेक भी कर सकते, क्योंकि उनका परिमाण है। एक जोड़ी जैसे 10 प्रतिमाधारी कोई हैं, उनका परिमाण हो गया कि अब इन कपड़े से ज़्यादा पहनना नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? उनके पास कोई उपाय नहीं इसके अलावा। तो उनकी शुद्धि, कई प्रकार की शुद्धता होती है। मंत्र शुद्धि भी कहलाती है। बताया था ना, स्नान कई प्रकार के होते। एक ओज स्नान होता है, धूप में स्नान, और एक होता है तेल स्नान, एक होता है जल स्नान, एक होता है मंत्र स्नान, एक होता है वायु स्नान। वायु के द्वारा भी खुली हवा में जाओ, आप बिल्कुल स्वस्थ रहोगे। खुली हवा मिलती रहेगी अपने शरीर के लिए, तो अपन स्वस्थ रहेंगे। ये आया है। और महाराज जी लोग कौन सा स्नान करते हैं? एक कौन सा? ओज स्नान भी, धूप स्नान भी करते हैं महाराज जी लोग। और एक कौन सा? मंत्र स्नान। सबसे बड़ा स्नान कहलाता है, सबसे पवित्र स्नान मंत्र स्नान। इसलिए नहीं नहाते, 50 साल तक भी नहीं नहाए, तब भी उनका शरीर कभी बदबू नहीं मारता। मुनियों का शरीर, ये विशेषता, बैठ जा बैठ, ये विशेषता रहती है उनकी, ठीक है। इसलिए सबसे पवित्र स्नान कौन सा माना गया? मंत्र स्नान। वो करना वैसा बनने के लिए, लेकिन वैसा हम भी करेंगे मंत्र स्नान वाला, जिन दिन बाद जाप करेंगे, ऐसा नहीं। आपके ग्रस्तों के पापों की क्रियाएं अगर बंद हो जाए पूर्णतः, मुनि को जैसे हो जाए, तो फिर खूब करो, कौन मना कर रहा? दिन भर करो ना, उसके अलावा काम ही क्या है फिर। लेकिन हो नहीं सकता ऐसा। जब तक गृहस्थी में हो तब तक तो 3 13 4 14 करने पड़ेंगे। 4 रोटी बनानी पड़ेंगी खाने के लिए। अपने खाने के लिए बनाते हो, साथ में एक अतिथि की बना ली। अतिथि संविभाग कोई महाराज जी आ गए, मान लो कि हम आज व्रती के यहाँ जाएंगे आज भोजन करने के लिए, कोई व्यक्ति तैयार नहीं होता पड़गाने के लिए। तो पहले के समय में क्या होता था, सुनो, पहले के समय में क्या होता था, जैन अजैन सबके सब अतिथि संविभाग करते थे। उनके यहाँ भी जो ब्राह्मण वगैरह कोई भिक्षावृत्ति से जो भोजन करते हैं ब्राह्मण, उनके लिए भी वो अतिथि का संविभाग बना के रखते थे। एक कहानी आती है कि एक पति पत्नी थे, वो क्या करते थे कि चावल जो कट चुके होते हैं फसलों के, उन्हीं चावल को बीन लिया एक दिन के लिए बस, और अपना भोजन बना लिया। और चावल बना के उनके पोहे बना लिए। पोहे वो खाते थे डेली, दोनों पति पत्नी 4 हिस्से करते थे। भोजन बनाया, जितने चावल इकट्ठे हुए उनका 4 पार्ट कर लिए उनके। एक हिस्सा किसके लिए? देव के लिए समर्पित करने, पूजन करने के लिए एक हिस्सा, ठीक है। एक हिस्सा किसके लिए? कोई अतिथि आ गया, मान लो कोई भिक्षुक आ गया तो उसके लिए, और एक हिस्सा हमारे लिए, एक हिस्सा पत्नी के लिए। ऐसे 4 हिस्से रोज होते थे उनके। 4 ब्राह्मण थे। तो पहले क्या होता था कि 2 प्रकार के ब्राह्मण, एक वैदिक ब्राह्मण और एक जैन ब्राह्मण। जैन ब्राह्मण कौन? जो क्रियाकलाप में जो पंडित वगैरह, आज के समय पंडित बोलने लगे जिसको अपन, वो भी द्विज कहला। द्विज यानी जिनका दोबारा जन्म हुआ है, जिनके 8 साल के बाद जिनका संस्कार हुआ है, वो द्विज कहलाते थे। तो द्विज जन्म जिनका हो, तो दोबारा जिनका जन्म होता है वो पंडित कहलाते हैं अपने यहाँ पे ब्राह्मण। तो ब्रह्म में जो ब्रह्म में लीन रहता है वो ब्राह्मण, ऐसी परिभाषा बनती ब्राह्मण की। तो वैदिक ब्राह्मण कौन कहलाते हैं? जो वेदों में जो यज्ञ हवन आदि दिए हैं, जो हिंसक हवन वो करते हैं, वो वैदिक ब्राह्मण कहलाते हैं। और जो हिंसा से दूर रहते हैं और सदाचार का पालन करते हुए अपने ग्रस्त में रहते हैं, वो कहलाते हैं कौन से?
जैन ब्राह्मण। तो ऐसे पहले कई प्रकार के ब्राह्मण होते थे, तो वो ब्राह्मण मुनियों का पड़गान करके आहार भी देते थे, और अपने जो उनके संप्रदाय के साधु आते उनको भी देते थे। सभी अतिथि कोई भी आ जाए उसके लिए वो द्रव्य देते थे, उसीलिए वो हिस्सा अलग से रखा जाता था। तो एक महाराज जी रिद्धिधारी मुनियार थे, वो आए और उनके यहाँ आहार हो गए। आहार हुए तो पहला हिस्सा तो देव का, उसको कोई छेड़खानी नहीं करता, वो हिस्सा तो निर्माल्य कहलाता है, क्योंकि देव के लिए रखा गया है वो स्थान, ठीक है। तो वो हिस्सा को कोई छेड़खानी नहीं। अब अतिथि में से महाराज जी का एक हिस्सा दे दिया उनने, अब महाराज जी बैठे नहीं, भूख लगी होगी। अब जब 1 महीने में एक बार आहार कोटते थे वो, तब दूसरा हिस्सा भी उसने अपना हिस्सा दे दिया स्वयं का, पति ने। अब फिर भी नहीं बैठे महाराज जी, तो फिर अब पत्नी की ओर देखने लगा कि हमारा हिस्सा तो हम कोई देख, हम तो पास कर लेंगे, लेकिन पत्नी की सहमति है कि नहीं है। तो पत्नी की ओर जैसे ही देखा, पत्नी ने क्या बोला, पत्नी ने कहा आप हमारे स्वामी हैं, और आप और मैं हमने जब विवाह किया था उसी समय अपन ने कसम खाई थी कि हम दोनों जो भी सुख क्रियाएँ करेंगे साथ में करेंगे, दान आदि साथ में देंगे, जोड़े से खड़े होंगे पड़गान के लिए। एक दुकानदारी कर रहा है और एक घर में खड़ा पड़गान करने, ऐसा नहीं होगा। हाँ, तो दोनों जोड़े से खड़े होंगे, कोई भी विधान अभिषेक आदि करेंगे तो जोड़े से करेंगे, माने पत्नी घंटी बजाएगी, पति अभिषेक करेगा, ऐसा होगा नहीं तो दोनों अभिषेक जोड़े से कर लो। हाँ ठीक है, तो ऐसा होता, इसीलिए विवाह किए जाते थे पहले, जोड़ी के साथ साधर्मिकता के साथ दोनों रहेंगे और साथ में दीक्षा लेंगे, एक संग में नहीं। एक संग में ले ली दीक्षा तो समस्या बन जाएगी, फिर तो वहाँ भी आर्डर चलाने लगोगी, वो लाओ उठा लो। महाराज जी ऐसा बोलोगे क्या? सुनते हो ऐसा? ऐसा वहाँ नहीं चलेगा, वहाँ मुनिराज हैं वो, अब तो पति थोड़ी हैं, लेकिन संस्कार बने रहते गृहस्थी के, इसलिए अलग अलग संघों में जाना चाहिए दीक्षा लो कभी तो। रामचंद्र जी कहाँ गए थे? उन्होंने मुनिराज से दीक्षा ली थी। और जे कहाँ गए थे? सीता जी आरिका से दीक्षा, पृथ्वीमती माता जी से दीक्षा ली थी। ऐसा होता है नहीं, तुम लोग सब एक साथ चले आओ, वहाँ भी ऐसे ही चलता रहे सब कुछ। उनके महाराज जी के लिए जे भोज दो, जे भेद दो खाने के लिए, उनको जो पसंद है। अरे तो ऐसा नहीं होगा, हम मुनिराज बन गए, अब अपने सर्वज्ञ के अनुसार चर्या होगी उनकी। एक संग में कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या बता रहे थे कि लोक मूर्ता यानी क्या कहलाती है, प्रचलन में जो सब चल रहे हैं सब चीज़ें, उनके लिए अपन बचें, उन सब से क्रियाओं को करें, लेकिन कैसे करें? विवेक के साथ करें। उन क्रियाओं से अगर कोई अहिंसा का पालन होता है और कोई प्रयोजन नहीं हो रहा मान लो, तो बिल्कुल नहीं करना। जैसे कि अब रात में आरती करेंगे हम, जैसे दीपावली की पूजन का, हमें जब मालूम पड़ा कि महावीर स्वामी के बाद गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ था शाम को, जब ब्रह्मचर्य अवस्था में थे, तो हमारे यहाँ भी यही परंपरा थी कि रात में पूजन होती थी, जब दुकान बंद करके आते थे पिताजी लोग, जब सब लोग, उसके बाद पूजन होती थी दीपावली की पूजन। तो हमने क्या सोचा, हम भी करते थे जब साथ में। अब हमें जब मालूम पड़ा कि गोधूली वेला में गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ था। गोधूली वेला यानी 4 बजे से लेके और 4:30-5 बजे तक ये गोधूली वेला कहलाती है। तो हम उससे उतने समय पूजन करने लगे। अब शुरुआत में बहुत दिक्कत गई, वो दुकान बंद करके नहीं आ पाते थे वो लोग, क्योंकि दुकान बहुत रस रहता था, खूब चलती थी दुकान, दीपावली के दिन तो चलते ही है खूब। अब दुकान बंद करके नहीं आ पाते, फिर भी पूजा हो जाती थी, हम तो कर देते थे पूजा देखा जाए। फिर अगली साल 1 साल दिक्कत गई, बहुत डांट गली, खूब डांटा, दादी लोगों ने खूब डांटा। उसके बाद फिर सही लाइन पे आ गए सबके सब। 1 साल तो लगता ही है, थोड़ी परंपराएं बदलने में कुछ समय लगेगा, कुछ विरोध होगा, लेकिन अगर आप सच्चे हैं तो निश्चित है आपका सपोर्ट मिलेगा आपके लिए। विरोध कोई कब तक करेगा? अगर आप गलत है तो विरोध करता जाएगा कोई व्यक्ति, अगर आप सही हैं और हर तरफ से उसकी सही की मांग चल रही है, मुनिराज भी आपके साथ हैं और आगम भी आपके साथ है, फिर डरने की बात ही नहीं। अपने आप साथ देना पड़ेगा सबके लिए, क्योंकि वो भी तो धार्मिक हैं कि नहीं, कसाई थोड़ी हैं वो कि तुम्हें घर से निकाल देंगे, हम पूजा समय पे करना चाहिए, ऐसा करके घर से निकाल देंगे। नहीं, आप गलत परंपरा चला रहे थे अभी तक, हमने बंद करवाई है और हमारा सपोर्ट नहीं करोगे तो हम तो करेंगे 4 बजे, आपको करना हो तो कर लो, ऐसा कह दिया था हमने घर पे। अब हमने हिम्मत करके बोल तो दिया था, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, उसका सपोर्ट फिर वो मिलने लगा।
फिर दादी साथ हो गई, फिर चाचा चाचा चाची आची मम्मी अम्मी सब साथ में हो गई, मैंने सब घर वाले। फिर धीरे धीरे करके वो परंपरा आज भी 4 बजे का सिस्टम हो गया। अष्टद्रव्य से पूजा होने लगी। पहले कैसी होती थी? दियों से बस आरती उतार ली, हो गया काम। एक आध अगरबत्ती लगा दी उनने, और क्या ये होता था पहले। अब क्या होने लगा? अष्टद्रव्य से बिल्कुल मंगल पूजा होगी वहाँ पे, यंत्र स्थापित करके और पूजन करके वापस यंत्र रखाते थे मंदिर में। दिन में, रात में नहीं, रात में कुछ नहीं, बस दिन में पूरा काम होता था। ऐसी पूजन होती थी। आप लोग भी कोशिश करना इस बार की दिवाली कब मनाई जाए? 4 बजे। तुम्हारे यहाँ तो बस ही 6 बजे मार्केट बंद हो जाता है। अगले दिन करते, दिवाली को नहीं करते? तो फिर भगवान का वो तो दोस्त की पूजा अलग होती है, वो अलग है पूजन। तो लोग नहीं, अब इस बार दीपावली के दिन ही करना है पूजन। सुबह लाड़ू चढ़ेगा और शाम को केवल ज्ञान की पूजा। तो मतलब क्या, बासा केवल ज्ञान मनाओगे क्या? बासा नहीं मनाना, केवल ज्ञान उसी दिन मनाएंगे अपन, गोधूली बेला में मनाएंगे बढ़िया यहीं पे। यहाँ पे अपने अपने घरों में जाके पूजन करना। नहीं ला तो ऐसे ही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। जिनवाणी रख लेना, जिनवाणी रख के कर लेना। 9 देवता में आती ना जिनवाणी भी, वो रख लेना, ठीक है। ऐसा करके अपन इस बार की दिवाली स्पेशल मनाना। तुम लोग परंपराएं बदलो। हाँ आगे आओ, चिंता नहीं करो, महाराज जी तुम्हारे साथ हैं, तीनों महाराज जी तुम्हारे साथ हैं। कोई कुछ बोले तो अभी तो सपोर्ट है तुम्हारे पास, महाराज जी बैठे ही हैं सामने, यहाँ पेशी करवा देना ला के, कोई कुछ बोले अगर तो, ठीक है। आज अपन पढ़ेंगे लोक मूर्ता हो गई, अब देव मूर्ता का लक्षण पढ़ेंगे कि देव मान के और उपासना करना, झूठी मान्यता वाले देवों की भी उपासना करना किसके लिए, आगे बता रहे। बरोपलिप्सयासावान रागद्वेष मलीमसाः देवता यदुपासीत देवता मूढ़मुच्यते। बरोपलिप्सयासावान रागद्वेष मलीमसाः देवता यदुपासीत देवता मूढ़मुच्यते। पढ़ो। राग द्वेष नहीं बोला, राग द्वेष नहीं, क्योंकि ये संयुक्त अक्षर है ना, दा और बा मिलके बना द्वे, इसलिए राग द्वेष, ठीक है। बरो फिर से पढ़ो एक बार। बहुत अच्छे। हम देखो, बरोपलिप्स यानी बर पाने की इच्छा से, उपलिप्सा यानी इच्छा से, बर पाने, बर यानी क्या कहलाता, वरदान, वरदान पाने की इच्छा से, और आशावान माने आशा से। कौन सी आशा से? इस लोक संबंधी, ये मिल जाए वो मिल जाए, अच्छी दुकान चलने लगे, अच्छा मकान बन जाए, हमारी बहू हमारे अनुकूल बन जाए, ये सब क्या है, इस भाव की इच्छाएं हैं। हम पास हो जाएं अच्छे नंबरों से एग्ज़ाम में, जैसे नौकरी लग जाए बड़े बड़े पदों पे, ये सब इच्छाएं ये लोक संबंधी इच्छाएं कहलाती। हाँ, तो इनसे बचने के लिए। और राग द्वेष मलीमसा, मलीमसा यानी क्या होता कि रंगे हुए, मलिन। कैसे, काय से रंगे हुए? राग द्वेष मत्सर सब ले लेना, राग द्वेष लोभ काम क्रोध सब कुछ ले लेना, इसमें राग द्वेष में सब आ जाएगा, ठीक। काम क्रोध आदि से, राग द्वेष आदि से मलिन देवता, देवता यानी जो अपन, जिनको अपन देवता मानते थे, मानते हैं, वो देवता, ठीक है। अब कि जो, यत माने जो, यत है ना, यत उपासित यानी उपासना करता है, तत् यानी वह उपासना क्या कही जाती है? देवता मूलम उच्यते कही जाती है। तो किस लिए कर रहे देवता की उपासना? वरदान मिल जाए, ये सिद्धि मिल जाए, हमें रिद्धि सिद्धि हो जाए घर में खूब, ये 2 रुपये कमाए 10 रुपये हो जाए, ऐसा सबकी तमन्ना रहती, वहीं शॉर्टकट मिल जाए कोई ऐसा भगवान कि काय को मेहनत करनी पड़े, घर में हमेशा नोट बने रहे बिल्कुल हमेशा, तो थोड़ी जब भी खुले नोट गिरते जाएं
जमीन में गिरते जाए नोट, तब शुभ माना जाता बहुत वो, कि छलकते रहे चिल्लर जो है सोने के सिक्के बाहर छलकते रहे हमारी तिजोरी से। वो क्या कहलाती है? वर की इच्छा करना। वर माने वो वाला वर नहीं, वर वधु वाला वर नहीं, हमारे यहाँ ने वरदान वाला वर है ये, कि हमें ये वरदान मिल जाए। हमें कोई बोल तो दे कि तुम्हारा कल्याण हो जाए, तुम्हारी दुकान खूब चले, कभी भी धन धान्य की कमी ना हो तुम्हारे पास। ऐसा सम्यक दृष्टि चाहता तो है, लेकिन वो देवता से नहीं चाहेगा। वो तो ये जानता है कि ये सब किसके उदय में आएंगी, ये सब चीज़ें पुण्य के उदय में आएंगी। हम पुण्य वर्धनी क्रियाएं करेंगे तो पुण्य नहीं हमसे बढ़ेगा, इसमें शंका की कोई बात है क्या? जब वो निसंकित हो चुका है और निकांक्षित हो चुका है तो उसको फिर ये सब चीज़ें, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, किसान है, किसान ने बहुत अच्छी क्वालिटी का बीज बोया, उसको विश्वास था कि ये बीज कई गुना फल देगा और अच्छी क्वालिटी का, उत्तम क्वालिटी का फल इसमें लगेगा। अब इसके फल लग भी गया, अब वो क्या चाहेगा? वो खेती करने का फल ये चाहेगा कि भगवान अच्छा भूसा निकले हमारे यहाँ, ये मांगेगा। हैं? जब इतनी बढ़िया फसल आई है तो भूसा तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। जब फल खाने के लिए वो फसल बोता कि भूसा खाने के लिए बोता फल? बताओ। भूसा तो बोनस में मिलना ही है, पक्का है आपको। ये सब संसार के आप सुख समझते, जैसे चाहे वो अच्छी गाड़ी हो, अच्छा बंगला हो, अच्छी बहू हो, पति पत्नी आज्ञाकारी हो, ये सब किसके उदय से मिलते हैं? कर्म के उदय से, साता कर्म के उदय से। और साता कर्म के उदय यानी कर्म है, तो ये सब किसने उगाया? खेती किसने उगाई है? जीव ने उगाई है। जीव राजा है, यानी जीव रूपी खेत में कसाय रूपी किसान, और किसके द्वारा? नो कर्म रूपी हल के द्वारा, और राग देश के बीज बोता रहता हमेशा। और अपन तैयार रहते, हमारी खेती करो, हमारे अंदर खेती करो, तुम तो खूब, हम दे रहे बीज। राग देश कौन करता? जीव करता। तो जीव उत्पत्ति कहाँ से होती राग देश की? जीव के द्वारा है। राग देश कहाँ से उत्पन्न हुआ बताओ? अच्छे बुरे के भाव कैसे बनते, कहाँ से आए जीव के अंदर? पहले बंधे हुए जो कर्म थे, बंधे हुए जो राग देश थे, वो उदय में आए। उदय में आए तो फिर राग देश हुआ, राग देश हुआ और हम उसी में लग गए और करने लगे बुद्धिपूर्वक। तो ये क्या हो गया? अब दोबारा फिर बनेंगे, फिर खेती होगी, फिर फसल काटी जाएगी, फिर से राग देश। जब तक आप उस फसल को नष्ट नहीं कर देते, आप लोग चावल क्यों चलाते हो? हाँ, कौन सा चावल? छिलके वाला चावल नहीं चलाते अपन लोग। कौन सा चावल चलाते? हाँ, यानी कि ऐसा चावल जो द्वारा उगने की जिसके अंदर क्षमता ना हो। हे भगवान, हम आपको ऐसी द्रव्य अर्पित कर रहे हैं कि इसके द्वारा जन्म मरण के चक्कर में हम कभी ना पड़े, कभी भी हमारे जीवन में राग देश उत्पत्ति ना हो पाए। इसलिए हम आपको क्या चला रहे हैं? अक्षत चला रहे हैं। वो बिना टूटा होना चाहिए। एक चावल के 4 टुकड़े हो गए, वो चलाते हैं तो क्या है जी बताओ? बिल्कुल साबुत चावल होना चाहिए, पूरा साबुत, एक एक दाना साबुत हो, एक भी दाना टूटा ना हो तुम्हारे पूजन का। अब हमें ये तथ्य मालूम पड़ा था जब ये वाला कि टूटे चावल से पूजा नहीं करनी चाहिए भगवान की। जितने साबुत चावल होगा उतने साबुत अपने भाव बनेंगे भगवान के प्रति। तो हमने उसी समय बढ़िया शानदार क्वालिटी का जो चावल होता था, जो बहुत अच्छे धोने के बाद भी ज़्यादा देर तक टूटे ना, जल्दी हम लोग क्या करते थे, जैसे धोया तुरंत पूरा पानी निचोड़ लिया अंगोछी से पहुँच के, एक दाना टूटता, एक भी दाना नहीं टूटता था उसका कभी भी, ये रहता था। आप लोग सावधानी रखो। कई बार चावल चौके में देखते ना हम लोग, चौके में जाके चौके में तो ऐसे मिलती है बिल्कुल कि चूरन बनना बाकी है बस बाकी तो ठीक है सब। पूरा एक चावल के 20-20 टुकड़े हो जाते और बटोरना मुश्किल हो जाता ऐसे हाल है। जितना तुरंत धोए उसकी तो ठीक है, और धोते तो कैसे धोते? धो लिया और पूरे गीले निचुर रहे चावल पूरे बिल्कुल, उसी में जल पटक दिया, और चलाने वाली थाली जो है उसी में तुमने ठोना धर दिया, इतनी सी तो वो थाली रहती है, उसी में ठोना रख दिया, उसी में दोनों कटोरी रख दी। अब ले कहाँ चलाओगे? अब जितनी चलाई उसे चौकी पे आजी बाजी बिखराते हैं गली गली हाँ, ऐसी तुम्हारी पूजा होती। आचासी बोलते थे कि पूजन में से लौट सकते हैं आप, आपके पास एक कारण है। एक अगर जमीन में एक भी चावल का दाना गिरा
तो चौके से महाराज जी लौट सकते हैं। आचार्य ने बताया था लौट सकते आप, आपके पास कारण मिल गया। जिसने आहार देते समय एक भी बूंद गिरा दी अगर तो उससे आहार आउट, ऐसा कर सकते महाराज जी चाहें तो। महाराज जी के पावर रहता है, वो करते नहीं उपयोग। तुम लोग कहोगे महाराज कितने तेज है महाराज जी, कितने स्टिक तुम लोग बनो थोड़ी तेज, अच्छे तरह व्यवस्थित विवेक से हार कराओ, क्योंकि वो दाना गिरेगा जमीन में, उसको सूंघती सूंघती कौन आ जाएंगी, चींटियाँ आ जाएंगी। महाराज जी का लक्ष्य ये नहीं है कि तुम्हें डांटने का या भगाने का, चौके से गुस्से नहीं आ रही, ये गुस्सा आ रहा है कि तुम श्रावक हो के भी इतना विवेक नहीं रख पा रहे हो कि कौन सी चीज़ गिराने योग्य है। गिराने योग्य तो कुछ भी नहीं है, वो चीज़ मत गिराओ, वहाँ पे गिराओगे तो फिर चींटियाँ आएंगी सूंघते सूंघते। और मीठी चीज़ गिरा दी फिर तो निमंत्रण मिल गया उनको, बिना बोले कार्ड सहित निमंत्रण, बोलुआ चलुआ सब हो गया। पर तुम आएंगी वे सब परिवार, सब कुछ ले जाएंगी पूरी, फिर तुम्हें थोड़ी देखना नीचे, महाराज जी को देखना है। अब महाराज जी आप ही न तो दीक्षा ली है, आपका ठेका बनता है अंतराय पालन करने का, हमारा थोड़ी ठेका है अंतराय का। हम तो जो भी करें, आप तो सहन करो, चुपचाप बैठ जाओ, ऐसा है। इसलिए गए चौके में तुम्हारे। फिर दुख किसको होता अंतराय के बाद? हम लोगों को दुख नहीं होता, हम लोगों को तो अच्छा रहता कि जिस दिन अंतराय हो जाता उस दिन और अच्छी निर्जरा होगी कर्मों की शानदार। तुम्हें दुख होता, दिन रात किसका रोते रोते निकलता है, बताओ, श्रावकों के लिए। इसलिए कई अंतराय तो हम लोग ऐसे टाल देते कि भैया इनको दुख होगा और रहने दो। जैसे मान लो कटोरी गिर गई, चम्मच गिर गई, खाली चम्मच है गिर गई, वो अब कायदे से तो अंतराय बनता है, क्योंकि भाजन संपाद, भाजन यानी बर्तन, बर्तन गिरा चाहे वो खाली हो चाहे भरा हो, अंतराय तो बनता है। महाराज जी चाहे तो अंतराय कर सकते हैं, उनके ऊपर है। क्योंकि जब गिरेगा कोई चीज़ गिरेगी बर्तन वगैरह, तो उसके अंदर कोई चींटी आ गई तो क्या करोगे? कौन ने देखी कि चींटी नहीं आई, या कोई भी जीव नहीं आया, किसने देखा? कटोरी गिरी इतनी बड़ी माल, भले ही खाली है वो, लेकिन जैसे ही गिरी तो उसमें जीव उसके अंदर तो आएंगे, नियम से होती, वहाँ जीव हैं, आंखों से नहीं दिखने वाले जीव कितने होंगे बताओ, जो पिच्छी में आते हैं, आँख से देखने में नहीं आते। तो ऐसे क्या 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 कहा जाएगा इसको? अंतराय तो बनता, वहाँ हिंसा तो वहाँ हुई है, और चौके में हिंसा हुई, चाहे गैस जले, चाहे पंखा चले, चाहे लाइट जले, अंतराय तो बनता है, वो सब बनेगा अंतराय। ऐसा हो स्टिक तमन्ना जी बहुत तेज हैं, तेज है। तुम्हारी बात मान लें कि हम आगम की बात माने, नहीं करेंगे तो तुम ही लोग बोलोगे कैसे महाराज जी हैं जी, इनको कुछ पता है कि नहीं अंतराय होता है। देखो महाराज जी ने किया था, माता जी ने ऐसा बताया था, महाराज जी ने ऐसा बताया था, इनने अंतराय नहीं किया, कैसे महाराज जी हैं जी, सतलाचारी हैं। देखो तुम ही लोग मना करोगे कि नहीं महाराज अंतराय नहीं था, नहीं था, और तुम ही लोग क्या बोलोगे, लग तो रहा था बाल सा, चींटी लग तो रही थी चींटी सी, लेकिन महाराज जी ने किए ही नहीं। अब ठीक नहीं करने होंगे, नहीं करते होंगे अंतराय, ऐसा तुम ही लोग बदनाम करते हो, और तुम ही लोग सतलाचारी बनाते साधु के लिए। इसलिए कभी भी महाराज जी बोलें कि चींटी है बैठ जाएं, तब तुम लोग कुछ नहीं बोलना उस समय, मौन। जब महाराज जी के हाथ में केस आ गया, बस तुम्हारा काम खत्म। अब केस कहाँ पहुंच गया? सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होना, वो जो भी निर्णय लेना उनको खुद लेना है। आचार्य जी के बाद एक बार क्षमा सागर जी के खूब अंतराय आ रहे थे, अंतराय आते 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 बिल्कुल लगातार अंतराय आ रहे थे, आचार्य जी स्वयं आहार करवाने गए। उस समय छोटा संघ था, 10-12 5 ही 6 महाराज जी थे, आचार्य जी स्वयं अंतराय वो आहार करवाने गए, क्षुल्लक थे शायद उस समय वो। तो जैसे ही कि पहुँचे, अब लगातार अंतराय 8 अंतराय लगातार हो गए थे, वैसे ही कमज़ोर थे वो पहले से, तो बाल निकला, छोटा सा बाल था बिल्कुल। तो आचार्य जी ने देख के सबको दिया, सबको बोला शोधन करो अच्छे से, सब शोधन अच्छा चल रहा था। अब बाल आ गया, आचार्य जी को दिखाया महाराज जी ने, आचार्य जी ने देखा, आचार्य जी ने ऐसा मुँह फेर लिया, क्या करें? आचार्य जी कैसे बोल रहे कि नहीं करना अंतराय? देखो आज फिर वो समझ गए बात के लिए कि अंतराय करना है, अंतराय करके आ गए। आचार्य जी बहुत खुश हुए थे, जबकि वो चाहते नहीं करते तो कुछ नहीं कहते आचार्य जी, मैंने कहते कि प्रायश्चित ले लेते, लेकिन इतना स्वाद गिर गया था, बहुत ज़्यादा स्वाद खराब था। तो उस समय गुरुजी भी कहते हैं कि बहुत सोच समझ के करो क्रियाएं, कोई भी करो। श्रावक से बोला जाता है कि भैया आपके लिए एक अंतराय इतना भारी पड़ता है साधु के लिए, खासकर बिहार में। बिहार में तो एक एक दाना चुन चुन के दो बिल्कुल, क्योंकि इतना कीमती आहार होता है बिहार का, 3 टाइम का बिहार एक आहार से आपके होगा। आप सोचो, सुबह चल के आए वो बिहार,
खाया ना, मालूम नहीं खा पाए, उसके बाद शाम को फिर विहार और सुबह फिर विहार, फिर खाना मिलेगा तुम्हें। 3 टाइम का आपको देना पड़ता है शरीर के लिए, तब जाके बिहार के आहार निरंतर हो पाते। आप सोचो कितना महत्वपूर्ण है बिहार में आहार करवाना मुनियों के। उस समय इन लोगों ने, कई लोगों ने सेवा करी, बहुत सेवा करी उस समय तलवाड़ा तो मेडल दे दें, गोल्ड मेडल नहीं महाराज जी, हमारा कर्तव्य था, कर्तव्य, हाँ कर्तव्य था, कर्तव्य, उसका फल मिल रहा। वो लूट भी रहे हैं दोनों हाथों से, तीनों क्लास अटेंड कर रहे हैं बिल्कुल पूरी श्रद्धा के साथ, अच्छी भक्ति के साथ। और पूरी, कोई पूछेगा कि किसने पूरा लाभ लिया, तो बिल्कुल छाती ठोक के बोलना हमने लिया महाराज जी, पूरा लाभ लिया। है कि नहीं, बताओ, है लाभ की बात तो है ही, क्योंकि चतुर्मास तो निश्चित है कि बिहार तो पक्का है कि होना ही होना है, कभी भी हो। उसके पहले आप कितना ले सकते हो साधु से, वो ले लो, निचोड़ लो बिल्कुल पूरा हाँ यही तो है अनुभव, आचार्य के अनुभव ही, महाराज जी लोगों के अनुभव, सब कुछ शेयर कर लो पूरे, अपने आप में समेट लो पूरे। जितने उतार सको तो उतारो जीवन में, और अपनी डायरी में नोट कर सको तो नोट करो, जितना जो करना हो सब करते जाओ। अभी 3-4 महीने का समय तुम लोगों को मिला है, जितना लूट सको लूट लो पूरा पूरा। हाँ, अब यहाँ पे बता रहे कि वर की इच्छा से, यानी कि काय की इच्छा से, वरदान की इच्छा से रिद्धि सिद्धि हो जाए, हमारे घर में संपन्नता हो जाए। और आशावान, सांसारिक सुखों की इच्छा से और वरदान की इच्छा से, क्या किसकी आराधना कर रहे हैं? राग द्वेष से मलिन। जो स्वयं की स्त्री को नहीं बचा पाया, वो तुम्हारी स्त्री को बचाएगा। स्वयं के बेटों को नहीं बचा पाया जो मरने से, आपको, आपके बेटों को, बच्चों को, घर को कैसे बचा पाएगा? ये तो सोचो जरा। कौन? उसी से मांगो जिसके पास वो गुण हो। जैसे आप किसी से मांगो, जैसे मान लो किसी कुत्ता है, कुत्ते से तुम मांगो कि हम बिल्कुल ऐसे बन जाए, उत्कृष्ट पद पे पहुंच जाए, मनुष्यता के शिखर पे पहुंच जाए, मुनि बन जाए, ऐसा वरदान दे दो, कुत्ता दे देगा वरदान? जब वो स्वयं बना हो तो तुम्हें वरदान दे, वो स्वयं उस पद पे बैठा हो तो वरदान दे। अपने यहाँ क्या बताया गया? जिस व्यक्ति में जो गुण है उस व्यक्ति से वो गुण मांगो। बंदे तदगुण लब्ध है, यानी आपके गुण हमें मिल जाए, नहीं आपके जैसे गुण हमें मिल जाए भगवान, नहीं तो वो खोखले हो जाएंगे फिर। उनके गुण नहीं चाहिए, उनके गुण तो उन्हीं के पास रहेंगे। आपके जैसे गुण हमें मिल जाए, जैसे लगा देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो और संप्रदायों में क्या होता है, जैन धर्म के अलावा अन्य धर्मों में क्या मान्यता चलती है कि एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, यानी ब्रह्मा एक होता है, दूसरा कोई ब्रह्मा हो नहीं सकता। ये नियम रहता है उनमें। भगवान भगवान ही रहेगा, भगत भक्त ही रहेगा। हाँ, अपने यहाँ क्या बताया गया है? प्रत्येक आत्मा शुद्ध बुद्ध और चैतन्य परमात्मा बन सकता है। प्रोसीज ये है, बस विधि ये है, इस विधि पे चल के आप भगवान बन सकते। जिस हम भी बने, भगवान भी बने, जो भी बने आज तक, जितने अनंत सिद्ध हो चुके हैं और होंगे और हो चुके हैं और हो रहे हैं, वो सब किस विधि से होंगे? विधि तो मात्र एक ही है, रत्न त्रय भस्मा, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय कहीं नहीं है। आप कहीं भी चले जाओ, मुक्ति जब मिलेगी इसी रास्ते से मिलेगी। जैसे आचार्य शांति सागर जी के पास ये जो उस समय सोनगढ़ जो मत था, जो निश्चय वाले जो थे, वो नए नए थे उस समय, न्यू कमर थे बिल्कुल पूरे। तो उस समय उनके पास पहुँचे और उनकी परीक्षा करने के लिए, काय को मुनि बन गई, अकेले थे उस समय धर्मशाला में, वो अकेले थे। तो वो लोग सब चिल्लाने लगे महाराज जी को देख के, सबने इकट्ठा घेर लिया और सभी लोग, महाराज जी शेर के जैसे निडर थे, वो तो बैठे थे शांति से, मुस्कुराते रहे, नीचे मुंडी की और सुनते रहे सबकी बात। वो क्या बोल, क्यों मुनि बन रहे हो तुम? पंचम काल में मुक्ति है क्या? सेना है तुम्हारे पास क्या? क्यों तुम तप कर रहे हो, फालतू उपास करने लगे हो? कुछ नहीं मिलना, ये सब मिथ्या तप है जी। और वो खूब सुनाया उनके लिए। वो चुपचाप लोग को नीचे मुंडी करके मुस्कुराते रहे, इनको बोलने दो पहले। बोलते बोलते जब वो थक गए तब उनने सिर उठाया, हम देखें क्या हाल है इन लोगों की, हमारी बारी है अब तो बोला, उन्होंने क्या बोला कि हम आपके हर प्रश्न का उत्तर देंगे, बस एक काम कर दो छोटा सा। हाँ बोलो बोलो, क्या काम है? गुस्से में बोला, देखो वो लगा ना पेड़, वो काय का पेड़ है? अब तो और गुस्सा आ गए उनके लिए, ये मुनि बन गया, किसानी खेती करते थे, इनको ये नहीं मालूम कि आम का पेड़ है, आम का पेड़ है, बोल दिया उनने। अब दोबारा फिर बोलते हैं कि आम तोड़ के ले आओ।
क्या बोला? आम तोड़ के लाओ। उस समय कौन सा मौसम था? ठंडी का मौसम था, अच्छी कड़ाके की ठंड थी। क्या बोला था उनने? आम तोड़ के ले आओ। पानी पानी हो गए, वो नतमस्तक हो गए उनके चरणों में। सब समझ गए वो। क्या आप लोग समझ गए? क्या समझ गए? हैं? नहीं, आम का पेड़ से क्या समझे बताओ? आम का पेड़ वो लगाया, उनने बता दिया आम का पेड़ है, हमें आम तोड़ के ले आओ। इसका मतलब क्या हुआ? और ठंडी के दिन थे, ठंडी में आम होते क्या? नहीं होते ना। लेकिन आम जब भी होंगे तो कहाँ होंगे? आम के पेड़ पे होंगे, नीम के पेड़ पे कभी आम नहीं होंगे। क्या मतलब? जब भी मुक्ति मिलेगी इसी वेश से मिलेगी, इसी वेश से मिलना है, ये गारंटेड बात है। हम क्यों नहीं बने मुनि? जब कुंद कुंद स्वामी ने बोला है पंचम काल के अंतिम श्वास तक, अंतिम समय तक मुनि होते रहेंगे, तो हम क्यों नहीं बने मुनि? हमारा कर्तव्य है कि हम जितनी बार हमें चांस मिलेगा उतनी बार मुनि बनेंगे हम। और हर बार के जितनी बार मुनि बनेंगे उतनी बार के संस्कार, कोई ना कोई संस्कार आत्मा पे पड़ेंगे। और आत्मा पे संस्कार पड़ेंगे तो जब भी जिस भाव में भी जाएगा वहाँ पापों से डरता रहेगा, क्योंकि मुनि के संस्कार हैं ये। जब मुनि ने मान लो 40 आचासी ने 50 साल की निर्दोष साधना करी, 60 साल की निर्दोष साधना अपने जीवन भर करी उनने, तो वो संस्कार कहाँ जाएंगे? जिस भी गति में जाएंगे वहाँ उनको पापों से बचाते रहेंगे। उनकी आत्मा कचोटती रहेगी उनके लिए कि तुम पापों में लीन हो रहे हो, निकल जाओ यहाँ से, हमेशा बोलेगी। ये सब क्या है? संस्कार हैं। ये संस्कार ही अपन को निकालते बाहर। और ऐसे गुरुओं की आराधना अपन करेंगे तो हमारे अंदर भी वो संस्कार आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? ऐसे ऐसे व्यक्ति भी हैं जो कि सप्त व्यसनों में लीन थे, गुंडागिर्दी करते थे और वे को चाकू की दम पे पिस्तौल खोंच के चलते थे। एक भैया जी छुल्लक जी हो गए, अब हमारे साथ वाले हमारे गाँव के थे वो। उनका क्या था कि एक बार वो बिल्कुल चेन ड्रिंकर थे, वो खूब पीते थे खूब, और सिगरेट तो बिल्कुल आम बात है, बड़ी उनके मुंह में फंसी रहती थी हमेशा। गुटखा बड़ी कट्टा खोंच के चलते थे वो, 6 बोर वाला कट्टा खोंच के चलते थे वो। तो एक बार क्या हुआ कि उनको माता जी के यहाँ भेजा गया, प्रभावनामती माता ही थी, मोहना प्रभावनामती माता जी, उनके साथ बिहार में उनको भेजा गया। समाज वालों ने बोल दिया, पैसे से दिए होंगे, चले गए वो, उनको तो पैसे से मतलब, चले गए। अब माता जी के प्रवचन सुने, उनके संपर्क में आए तो क्या परिवर्तन आ गया? इतना बड़ा परिवर्तन आ गया। उनने आजन्म आजीवन गुटके सब सत्य व्यसनों का त्याग कर दिया पूरा, टोटल एक बार में सीधा। अब वो एडिक्शन था, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई उनकी, अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इतनी ज़्यादा हालत गिर गई कि डॉक्टर खुद पाउच लेके आया था। सोचो आप, डॉक्टर पाउच लेके आया था कि आप खा लो थोड़ा सा, हम बचा लेंगे आपको, नहीं तो हम बचा नहीं सकते आपको, स्पष्ट कहा था डॉक्टर ने। सोचो तुम्हारे सामने कोई आ जाए थोड़ी सी दवाई ले लो जर्दा वाली कोई भी आसानी से ले लेगा, आसानी से। लेकिन उन्होंने क्या कहा? हम मर जाएंगे लेकिन ये गुटखा कभी छुएंगे भी नहीं। हमने माता जी के चरणों में त्याग किया। अब माता जी को खबर भेजी कि माता जी मरने वाले हैं वो, और आपका नाम ले रहे वो, आप फंस जाओगी अब माता जी ने माला फेरना शुरू किया उनके लिए। सब जितनी माताएं, सब ने, ब्रह्मचारी वगैरह वहाँ थे जो, सब ने माला फेरी। समाज वाले कई लोग सोच रहे थे भैया जी बच जाएं, ब्रह्मचारी कहने लगे थे उनके लिए, इतना परिवर्तन जीवन में हुआ था। तो बाद में फिर उनकी मालाओं के प्रभाव से 21 दिन तक लगातार बाटल चढ़ी, सब कुछ हुआ, और लास्ट में वो सुरक्षित आए मौत के मुंह से निकल के। लेकिन उन्होंने टच भी नहीं किया इन सब चीज़ों के लिए। क्या है ये? संस्कार हैं, दृढ़ता है। पूर्व जन्म में कभी ऐसी साधना की होगी, इस जन्म में काम आई। होता कि नहीं होता? कई बार अपन को, जैसे छोटा सा बच्चा है, कोई छोटा सा बच्चा है, स्कूल गया, पहला दिन है, अब स्कूल जाने के बाद वो उसने देखी चमक धमक वाली अच्छी पेंसिल देखी, शानदार है, खूब चमक रही वो पेंसिल, सोने का वर्क चला है कुछ भी, ऐसी पेंसिल देख के उसका मन क्या हो गया? मन विचलित हो गया कि हमें पेंसिल हमें चाहिए जी, हम चुरा लेंगे। जब भी बच्चे बाहर जाएंगे पूरे अकेले में आके हम वो पेंसिल उसके बैग से निकाल लेंगे। तो जैसे ही वो बच्चे सब बाहर हो गए, अब वो आया और पेंसिल हाथ डालने लगा जेब में, वो अपने आप आत्मा से अंदर से आवाज़ आती है, क्या क्या कर रहे हो? ये गलत काम है, पाप है, ये चोरी है। जैसे ही आवाज़ आई वो बच्चा सहम जाता, पीछे हाथ खींच लेता। लेकिन अगर उसने बात को सुन लिया तब तो ठीक है, फिर बाद में अगर नहीं सुना, मन की पहली आवाज़ आती है हमेशा आत्मा की,
हमेशा पहली आवाज़ अपन को सचेत सजग करती रहती, गलत काम से बचाती रहती, और दूसरी आवाज़ फिर आती किसकी? मन की। बस मन तो हो, अरे कुछ नहीं होता, कोई नहीं देख रहा, ले लो इतनी सुंदर पेंसिल, कभी नहीं मिलेगी, बस हाथ डाल दिया, निकाल दिया। पहली आवाज़ को आपने नेगलेक्ट कर दिया, अगली बार वो उस आवाज़ की जो आत्मा की जो आवाज़ है वो उसकी ध्वनि जो होगी वो कम हो जाएगी। धीरे 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 कम करते 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 ऐसा समझ भी आ जाएगी सुनाई देना बंद हो सकता, लेकिन कभी पूरी तरह से बंद नहीं होगा। आत्मा जब तक है, जब तक वो कर्मों से लड़ती रहेगी, ये नियम है, पापों से लड़ती रहेगी आत्मा। ये संघर्ष ही अपन को जीवित रखता है, और ये संघर्ष ही अपन को नई दिशा देता रहता, हमेशा नए काम करने की प्रेरणा देता रहता। धर्म की ओर बढ़ाने की प्रेरणा कौन देती? अपनी आत्मा देती रहती हमेशा। और पापों की ओर ढकेलने का कौन संस्कार देता है? बार बार मन देता है। अब जिसने मन की सुन ली, आचार्य का हाइकू है कि मोक्ष मार्ग में मन का सुनना कभी नहीं होता। ठंडे बस्ते में मन को रखना ही मोक्ष मार्ग। ठंडे बस्ते माने फ्रिज में रख दो कोई भी चीज़, वो ज्यों की त्यों रहेगी, अब सड़ेगी गलेगी नहीं। ऐसे ही मन को एक तरफ रख दो, सुनना ही नहीं इसकी, कभी नहीं, मनमानी तो करना ही नहीं। यहाँ तो आचार्य बोलते कि असंगी बन के रहो, संग में रहो, लेकिन कैसे रहो? असंगी। असंगी यानी अपने मन का प्रयोग नहीं करो, मन का प्रयोग मत करो। जो आचार बोल रहे हैं, जो आगम बोल रहा है, जो आपके बड़े महाराज जी लोग बोले वो करते जाओ, बस हो गया काम, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। और हम तो इतने सुखी हैं, हमारे बड़े महाराज जी इतने अनुभवी हैं, और पुराने हमारे गुरु हैं, वो पुराने उन्हीं की प्रेरणा से हम निकले थे। और एलक जी हैं हमारे पीछे, दोनों बड़े महाराज जी ठीक है, हमारे पीछे से बड़े, आगे से बड़े, हम बीच में अच्छे आराम से हाँ, इंजन भी शानदार और गार्ड भी शानदार, गार्ड का डिब्बा दोनों अच्छे हैं, हमारे बीच के डिब्बे अच्छे चल रहे बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, अपनी ज़िंदगी आराम से निकल जाएगी। साधना करो बढ़िया, क्या करना बड़े महाराज जी सब संभाल लेते हैं, अच्छे से हैंडल करते सबके लिए बढ़िया। उनके छत्र छाया में हम सुखी हैं, बढ़िया आराम से निकलेगा पूरा जीवन, अपने आवश्यक पूरे करते रहो, बस हो गया काम। अब इसी प्रकार देवता कौन, देवता के बारे में समझे अपन थोड़ा, कि कई भ्रांतियाँ चलती देवताओं के बारे में। देवता कितने प्रकार के होते? देवता बहुत अच्छा लिखा है इसमें, देखो देवता 4 प्रकार के होते हैं। पहला कौन? देव। तुम्हारे इसमें नहीं है, इसमें नहीं है देवता। पहला देव, फिर दूसरा अदेव, तीसरा कुदेव, और चौथा देवादिदेव। ये 4 देव होते हैं। कौन कौन से? देव, अदेव, कुदेव और देवादिदेव। याद करो, देव, अदेव, कुदेव और देवादिदेव। तो देव को किसे कहते? देवगति नाम कर्म के उदय से 4 निकाय में जो जन्म होता है जीव का, उसे देवगति कहते हैं, देव कहते हैं उसे, ठीक है। तो देव जी 4 प्रकार के होते हैं ना, भवनवासी, बेंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक। ये 4 प्रकार के। भवनवासी यानी जो अपने पृथ्वी के नीचे वाले पार्ट में जो भवनों में रहते हैं वो भवनवासी कहलाते। और बेंतर देव यत्र तत्व विचरंती थे, बेंतर यहाँ भी होंगे, असंख्यात होंगे, यहाँ भी सब जगह पूरे मध्य लोक में जो घूमते फिरते रहते हैं, उनका यही काम है, बस घूमना फिरना उनका काम है। बस अच्छी जगह जहाँ मिली, डरावनी जगह, कहीं अच्छी जगह, सब जगह वो रमण करते रहते। बस उनके निवास बने हैं नीचे, लेकिन वहाँ मन नहीं लगता उनका। जैसे तुम लोग होते ना, कई बार महाराज जी माता जी ना हो तो यहाँ चलेगा, वहाँ चलेगा, वहाँ घूम लो, वो घूम लो, उनके दर्शन, इनके दर्शन, ये सब बेंतर देव हैं। यहाँ वहाँ जो घूमते रहते हैं वो बेंतर देव कहलाते, ठीक है। मूल्यवास नीचे उनका, उनके आवास बने हुए हैं, लेकिन आवास में रहते नहीं है वो। मकान लेके डाल दिए, बस घूम रहे फिर यहाँ वहाँ मज़ा आता उनके लिए। इसलिए तो बोलते कि जब भी धर्म सभा में जाओ, मंदिरों में जाओ, मुनियों के कमरों में जाओ, निस्सही निस्सही निस्सही, और निकलते समय असही असही असही। आचार्य के साथ हो चुका है ऐसा कई बार। आचार्य जहाँ लेटते थे, कमरे में विश्राम करते थे, वहाँ कई बार ब्रह्मचारी वगैरह चले जाते थे वहाँ सोने के लिए। तो ब्रह्मचारी चले, एक बार ब्रह्मचारी जी आए, उन्होंने कहाँ पाटा लगवा लिया अपना, माने कहाँ सो गए, चटाई डाल के वो मेन दरवाजे पे सो गए, बिल्कुल चौखट पे। अब वो देव आए होंगे, देव तो आज आचार्य की वजह करने तो वैसे ही आते थे देव लोग। तो देव आते थे, देव आए और उन्होंने क्या किया, बीच में सो रहे थे भैया जी, और सोते सोते पूरा कमरा, वो पूरी दरवाज़ा घेर लिया उन्होंने, पूरा पसर गए होंगे, पूरे से फैल गए होंगे वो। तो मैंने क्या हुआ, वो देव को बाधा आई होगी तो उठा के पटक दिया, खूब मारा उनके लिए।
हम वो आचासी भी सुन रहे, आचासी समा के बैठे देख रहे, सब देख रहे, आचासी उठा पटापटक सब देख रहे वो। सुबह सुबह ब्रह्मचारी जी उठे, आचासी कोई आया था, कौन ने मार दिया, बहुत मारा आचासी हमारी। आचासी बोले हमने सब देख लिया। दिखते हैं नहीं, वो मारपीट करके चले गए। वो तुम क्यों बैठे थे वहाँ? तुम्हारी गलती है, आप एक साइड बैठो ना, वहाँ सो आओ। बीच दरवाजे पे कभी बैठना नहीं चाहिए। आप लोग भी ध्यान रखना, मंदिर का दरवाज़ा हो, मुनियों के कमरों का दरवाज़ा हो, इतनी जगह छोड़ के पहले पूरा भर जाने दो कमरा, अंदर का हिस्सा भरो, उसके बाद वो वहीं बैठ गए तो फिर अंदर का हिस्सा कौन आएगा? आने वाले फिर आ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी संख्या तो वैसे ही सीमित है, बहुत कम है मनुष्य। तो 29 अंक प्रमाण मनुष्य बस मात्र, और देव कितने हैं? असंख्यात, अनकाउंटेबल हैं देव, यानी गिनती कभी समाप्त नहीं होगी उनकी। ये कहलाता है अनकाउंटेबल। ऐसी असंख्यात देवों की संख्या जी कौन है? वेंतर देव, भवनवासी, वेंतर, ज्योतिष्क। ज्योतिष कौन के? जिनके कारण दिन रात का भेद होता है, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे आदि, ये सब इनके विमान हैं, ज्योतिषी देवों के विमान हैं सब ये। तो इन विमानों में कौन रहते हैं? ज्योतिष्क देव रहते हैं। इसके बाद वैमानिक देव। वैमानिक देव कौन कहलाते हैं? जो 16 स्वर्गों में रहते हैं, उसके ऊपर रहते हैं, वैमानिक देव कहलाते हैं। ठीक है, तो ये सब अपन ने पढ़ ली। अब जे कहलाए क्या? देव। अब देव के बाद कौन? अदेव। अदेव कौन कहलाते हैं? जो देव नहीं हो और देव मान बैठे अपन सब, जैसे पीपल का पेड़ है और पुते पुताए पत्थर हैं कोई, या पर नदियाँ हैं, कुएँ हैं, उनके पैर पड़ लिए, चौखट के पैर पड़ लिए, ये सब क्या है? कोई एक मत चलता है, एक मत क्या बोलता है? वो कौन सा? बैनिक मत कहलाता है। बैनिक यानी सबकी विनय करो। आदमी में आत्मा है, आत्मा की विनय करना है, उसको नमस्कार कर लो। खम्भे में आत्मा है, पुद्गल आत्मा है, उसको नमस्कार कर लो। पंखे में है, वो भी उपकार कर रहा हमारा, उसको नमस्कार कर लो। सबको नमस्कार करते जाओ। ऐसा नाव है, नाव हमारा उपकार कर रहा, उसको नमस्कार कर लो। ये नमस्कार सहन ही होगा क्या? सहन नहीं कर सकता। सम्यक दृष्टि जीव कभी ऐसी मिथ्या धारणा नहीं बनाएगा कि जिनसे हमारा उपकार हो उनको हम नमस्कार करते जाएं। कभी नमस्कार करने योग्य कौन होगा? जिनके अंदर गुण होंगे उनको नमस्कार होगा। गुणों की पूजा यहाँ पे हमेशा होती, कदम कदम पे, ना कि व्यक्ति की या वस्तु की पूजा होती कभी। अब मंदिर की क्यों कर रहा है पूजा? नव देवताओं में आता है वो। हाँ, वो तो वो नवदेवताओं में आएगा, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं। और नवदेवताओं में मंदिर क्यों पूजनीय होता है? जब मंदिर बन रहा होता उस समय पूजनीय नहीं होता, जब देव विराजमान हो जाते उनके संपर्क में आके वो मंदिर पूजनीय हो जाता। जैसे प्रतिमा का अपन क्या करते? पूजन कब तक नहीं करते प्रतिमा की पूजन? जब तक मुनियों के द्वारा या आचार्यों के द्वारा उसको सूर्य मंत्र नहीं दिया जाता, तब तक वो प्रतिमा पूजित नहीं कहलाती कभी भी। ध्यान रखना जी बात। वस्त्रधारी की पूजा कहीं नहीं होती अपने यहाँ। जब तक एक वस्त्र भी मुनि उन प्रतिमा के ऊपर है, या वस्त्र नहीं भी है और प्रतिमा संस्कारित नहीं है प्रतिमा, वो तो कुछ काम की नहीं, पत्थर है वो, अस्मात स्टैच्यू है। और स्टैच्यू में और स्थापना निक्षेप में यही तो अंतर है। स्थापना कर दी अपन ने अब जिनेंद्र भगवान की। ऐसे हमारे जिनेंद्र भगवान थे, ऐसे महावीर भगवान, ऐसे शंभुनाथ भगवान थे, ऐसे समोसन लगता था उनका, और ऐसे हम उनकी पूजन करते थे। और आज भी उनको प्रतीक मान के उनकी प्रतिमा की पूजन करते हैं। ये स्थापना निक्षेप कहलाता है। ठीक है, तो ये कुदेव को अदेव कौन कहलाए? बिना कोई धार्मिक आस्था के या बिना कोई प्रयोजन के, और पीपल आदि के पेड़ में या बट के पेड़ में कहीं भी राउंड लगाने लगे, पत्थर आदि में अपन को देव मान के पूजने लगे। अब कुदेव सब जानते हैं। कुदेव आने खोटे देव, जिनसे खोटे देवों को काय की उपमा दी गई है? उपल नाव, यानी पत्थर की नाव। पत्थर कागज की नाव तो फिर भी तैर जाएगी थोड़ी बहुत, लेकिन पत्थर की नाव तैरेगी? एक कदम नहीं तैर सकती, एक कदम वो तुरंत जहाँ पटका वहीं डूब जाएगी तुरंत बिल्कुल। ये क्या कहलाते हैं? कुदेव, जो खुद भी डूबते हैं और सबको ले डूबते अपने साथ, सभी को, ऐसा कहलाते। ठीक है, ये माता वगैरह इन सब की पूजन आराधना कभी भी किसके लिए नहीं करना? वरदान के लिए नहीं, ना कोई लौकिक इच्छा के लिए कभी जाने ही नहीं वहाँ, ना उनकी आलोचना करना ना निंदा करना। मान लो आप मार्केट में जा रहे हैं, मार्केट में आपके लिए क्या चाहिए? आपको साबुन चाहिए, वो लाइफ बॉय साबुन चाहिए, कोई भी साबुन चाहिए आपको, तो आप किस दुकान पे जाओगे? कपड़े की?
हैं। किराने की दुकान में जाओगे ना, कपड़े की दुकान देखेंगे भी नहीं हम, क्योंकि हमें क्या चाहिए है, हमें साबुन चाहिए। इस प्रकार दुकानें सब लगी हैं पूरी देवी देवताओं की, लेकिन हमें क्या चाहिए है, सुख चाहिए, शांति चाहिए, मोक्ष चाहिए। तो हम उन्हीं के पास जाएंगे जिनको ये चीज़ मिल चुकी है। जो व्यक्ति हथियार रखे अपने पास, इतने बड़े हथियार रखे हैं और सुरक्षा के लिए वाहन का उपयोग कर रहे हैं, उस पर बैठे हैं, तो वो क्या रक्षा करेंगे तुम्हारी? वो खुद भयभीत हैं। भयभीत कौन होता है? जो भयभीत होता है वो अपने लिए हथियार रखता है सुरक्षा के लिए। आचार्य जी के पास एक बार कौन सी सरकार थी, कहाँ गए थे, शायद गुजरात, कहाँ गए थे आचार्य जी, वहाँ पे किसी ने आचार्य जी के पास वो भेज दिया गार्ड। वो मंच पे पहुँचे, सब जगह पहुँचे, बिहार में चले। आचार्य जी कहते किसने बुलाया इसके लिए? महाराज जी लोगों से बोला कि हमें क्या की आवश्यकता है? आचार्य सिक्योरिटी के लिए। अरे क्या की सिक्योरिटी? हमारे पास कौन सा पैसा धन है, बताओ क्या है हमारे पास जो ले जाएगा कोई? तो आचार्य जी वो लोग परेशान कर, लोग परेशान, इससे डराओगे? कहता हूँ हथियारों से क्या प्रभाव पड़ेगा उनके ऊपर कि 20 रागी संत हैं और हथियार गन में लेके चल रहे हैं। चाहे अपने पास रख लो, इससे अच्छा तो एक रिवाल्वर कमंडल में रख दो। हाँ, जब भी कोई खतरा लगा कमंडल निकाल के ठाए ठाए ऐसा कर लेंगे मुनिराज। हाँ, पिछी में रख लो मैग्नेट लगा के, नहीं रख सकते कभी भी कोई भी हथियार, कभी भी कोई भी प्रतिमा अपनी कोई ऐसी बनी हो आज तक कोई भगवान की कि जिसमें एक मुसट्टा रख लिया हो या कोई त्रिशूल रख लिया हो? है कोई ऐसी प्रतिमा अपने भगवान की? देखना तुम कभी जाके मंदिर में, भारत के दुनिया के हर मंदिर देख लेना, पुरानी से पुरानी प्रतिमा देख लेना, अगर उन पर कहीं मिल जाए तो हम बता देना, हम भी रख लें। कहीं भी नहीं मिल सकती, आप ऐसी भी नहीं मिलेगी, ऐसी मिलेंगी पूरी पूरी प्रतिमा। आशीर्वाद देते भी कोई प्रतिमा नहीं मिलेगी। आचार्य उपाध्याय साधु की तो मिल जाएगी, लेकिन अरहंत देव की जो प्रतिमा मिलेगी वो कैसी मिलेगी? हाथ पे हाथ रखे, नासा दृष्टि। नासा दृष्टि माने कोई भी आशा अब जीवन में रही नहीं है उनके, सब आशाएं पूरी हो गई उनकी। उनकी क्या आशा थी? मोक्षाभिलाषा थी, वो ही पूरी हो गई, अब क्या रह गया? खत्म। ठीक है, तो वे कौन कुदेव कौन कहलाते? जो कि स्वयं डूबते हैं और बेचारे दीन दुखी जीवों को धर्म मानकर प्रलोभन दे दे के जो उनकी आराधना करवाते हैं, वो भी सबका हाल वो ही होना है जो उनका हाल होना है। ठीक है, अब देवादिदेव सब जानते हैं, देवों के भी देव हैं वो, देव भी जिनकी आराधना करते हैं जाके अष्टद्रव्य से पूजा करते हैं, वो कौन है? देवादिदेव। देवताओं में बस एक देव चलता है, बस अपन लोगों में जो अलग अलग देव चलते हैं, उन फलाने देव फलाने जी ऐसा, लेकिन वहाँ पे जो देवलोक में जो एक ही मात्र देव चलता है, एक छत्रराज चलता है, किसका? जिनेंद्र भगवान का। मित्र दृष्टि देव भी उन्हीं को पूजेगा, सम्यक दृष्टि देव भी उन्हीं को पूजेगा। ध्यान रखना, मित्र दृष्टि देव यहाँ वहाँ नहीं जाएगा, वो किसको पूजेगा? मात्र जिनेंद्र भगवान की पूजन। लेकिन वो क्या मान के करेगा? कुल देवता मान के करेगा कि हमारे कुल देवता हैं ये। हाँ, ये मान के करेगा कि इंद्र ने बोला है कि उनके पास चलना है, और किसी के पास कभी नहीं जाते वो लोग। तो सिर्फ एक ही मात्र आराधक मानते अपना, कौन? जिनेंद्र भगवान के लिए बस, और कोई दूसरे उनके जीवन में आराधना होती नहीं। अपन लोगों के यहाँ है जी, और अपन लोगों के यहाँ भी कब से हैं जी? हुंडा और सरपणी काल की देन है जी, 363 मत। बाकी उस सरपणी काल में और सरपणी काल में कभी भी ये कोई मत नहीं होते, ये मात्र हुंडा और सरपणी काल की देन है जो गुंडा है। हाँ, सब कालों में जो गुंडा होता है वो हुंडा समय। ऐसी अनहोनी घटनाएं घट जाती हैं जो कभी नहीं घटी, जैसे कि तृतीय काल में कोई मोक्ष नहीं जाता, लेकिन यहाँ पे मोक्ष गए आदिनाथ भगवान। तृतीय काल के तृतीय का चौथा काल शुरू होने के पहले ही मोक्ष चले गए थे वो। ठीक है, भरत चक्रवर्ती भी चले गए उसे, वो सब चले गए, तो उसी भाव से मोक्ष चले गए थे वो। अब और कौन सी घटना कि तीर्थंकरों के यहाँ कभी बेटियाँ नहीं होती, पुत्री नहीं होती, लेकिन हुंडा और सरपणी काल के कारण तीर्थंकर आदिनाथ की कोई बेटी हुई है, 2 बेटियां हुई थी, ब्राह्मी और सुंदरी, 2 बेटियां हुई थी। और कौन सा है कि 5 बालती तीर्थंकर हुए इस बार। बालती कभी तीर्थंकर नहीं होते, हमेशा तीर्थंकर गृहस्थ जीवन में जाके ही मोक्ष जाते हैं, 4 पुरुषार्थ करते हैं। लेकिन इसमें इनके एक पुरुषार्थ कम रह गया, काम पुरुषार्थ नहीं किया 5 तीर्थंकरों ने ऐसा। तो फिर और उसके बाद और कौन कौन सी विसंगति हुई? चक्रवर्ती कभी हारता नहीं, वो चक्रवर्ती हारा। कौन हारे थे? भरत चक्रवर्ती। किससे हारे थे? छोटे भैया से हारे थे।
छोटे भलाई थे लेकिन वो चोटी के थे बड़े वाले थे, 25 धनुष ज़्यादा थे उनसे, वो इसलिए वो हार गए उनसे। कभी तीर्थंकर हारता नहीं, लेकिन यहाँ हार गया, हुंडा श्रवणी काल था। और भी कई घटना ऐसी घटनी, बहुत सारी घटनाएं। हाँ, अयोध्या में सब तीर्थंकरों का जन्म होता था, इस बार नहीं हुआ। काशी में भी हो गया, कहीं 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 हो गया। और सम्मेद शेखर जी से मोक्ष जाते थे, इस बार 20 सम्मेद शेखर से गए, बाकी यहाँ वहाँ चले गए। इसलिए ये सब हुंडा श्रवणी काल के कारण हुआ है। और 363 मतों की उत्पत्ति हो गई, ये सब ठीक है। और 3 वर्ण चलते हमेशा, ये चौथा वर्ण जो भरत चक्रवर्ती ने बनाया था वो नहीं चलता था, इस बार चला। ये सब मतों की उत्पत्ति हो गई। इसलिए अपन को बहुत सोच समझ के, देवादि कौन है हमारे देव? वीतरागी जिनेंद्र भगवान के अलावा ये मस्तक कहीं ना झुकाना, कभी भी कुछ भी हो जाए, भले ही उनको मानना बंद कर देना तुम तीर्थंकर। जिनेंद्र भगवान को, देवसाल गुरु को मानना बंद कर दो। ने बताया था ना एक उदाहरण कि मैं, हे भगवान, जो मान लो 7-8 दिन से कोई भूखा व्यक्ति है, कुछ भी खाना नहीं मिल रहा उसके लिए, तो जहर सामने जहर डला है, वो जहर खा लेगा क्या? नहीं खाएगा, भूखा मर जाएगा लेकिन जहर नहीं खाएगा। इसी प्रकार हम भले ही आपके बिना रह लेंगे, हम आपको नहीं माने कोई बात नहीं, आपके बिना भी रह लेंगे, बिना आपके रह, लेकिन कभी भी हम मिथ्यात्व का सेवन नहीं करेंगे। अन्य देवी देवताओं कुदेवों के सामने कभी मस्तक नहीं झुकाएंगे, उनके प्रति कभी समर्पित नहीं होंगे। ये भाव सम्यक दृष्टि के होते, देखो कितने पवित्र भाव, क्योंकि इनका संपर्क करने से तो कई भाव बिगड़ेंगे। आपके बिना तो एक आध भाव हम समझ जाएंगे, लेकिन अगर इनका संपर्क मिल गया तो कितने भाव लगेंगे भगवान जाने, कितने भाव तक हमें डुबाते रहेंगे लगातार। एक बार संस्कार मिथ्यात्व का आ गया तो वो संस्कार बहुत दिन में छूटता, बहुत जन्म लग सकते उसके लिए। इसलिए मिथ्यात्व का संस्कार अपने अंदर कभी नहीं आने देना। कभी भी किसी घर में जाओ, आप विवाह के बाद भी जाओ, तब भी ये संस्कार अपने अंदर आने नहीं देना, बचना इन सब संस्कारों से। और आगे अपन कल पढ़ेंगे, अपन कौन सी? पाषंडी मूर्ता यानी गुरु मूर्ता कहलाती। आज कहानी होनी थी लेकिन समय नहीं बचा, कहानी हो ही नहीं पा रही, कल कर देंगे। कल याद करा देना, तुम लोग याद करा दिया करो, 4:15 पे याद करवा दिया तो 4:30 तक अपन कहानी कर लेंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि से विशोक सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वस्तु दाने त्वाम बंद मानस नमोस्तुते।